हमारे यहाँ तो बहुत ही फजूल किस्म की बातें पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं। ये इसको इस तरह पखरोट के नरेंद्रा नहीं, कभी सुना आपने इंडिया के लोगों को कभी बात करते हुए? ये गलत उलाम है हमारे यहाँ। आपने नहीं आइंदा नरेंद्रा, ठीक है, नो नरेंद्र। इजराइल इन द मिडल ईस्ट, इंडिया इन साउथ एशिया, और दोनों जो है इजराइल इंडिया के इसका रूलिंग रिजीम्स जो है मोदी और नेतन्याहू, वो आइडियोलॉजिकल फर्स्ट कजन्स हैं। ओके, सो आई थिंक ऑन दीज टू फ्रंट्स अमेरिका ने अब बिल्कुल वाजे कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। बाकी डेफिनेटली भारत को आई थिंक दोबारा एंटाइज किया जा रहा है अगेंस्ट चाइना इंडो पैसिफिक में, बिकॉज अभी ट्रंप का अगर आप देखें तो पॉलिसी में मेजर शिफ्ट है। तो ये तीनों मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे इंडिया एक्टिवली इन्वॉल्व है और बहुत सारी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती है, चाइना को यहाँ पे कंटेन करना चाहती है। वो ज़ायनिस्ट है, ये हिंदुत्व है और एंटी इस्लाम। और उसकी वजह भी यही है कि हमारे ऊपर जिस किस्म के उधर से अफगानिस्तान की तरफ से जिस किस्म के अटैक्स आ रहे हैं, जिसकी बातें हो रही है, ये अंदर बैठा दुश्मन जो है उसको हम क्यों ना यहाँ से निकालें फिर, ताकि कम से कम पाकिस्तान के अंदर से तो कोई इस किस्म की साजिश ना हो। और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान ने इनके लिए क्या कुछ किया, इवन अभी तक कर रहे हैं। ओ भाई, दुनिया जरूरतों का सौदा है, याद रखना। हमने अपनी कौम को बिल्कुल बहकावों में रखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान मीडिया का लेटेस्ट वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी पत्रकारों की। दोस्तों पाकिस्तानी पत्रकार ने दूसरे पाकिस्तान पत्रकार को इस तरीके से धमकाया कि नरेंद्र मोदी जी को इज्जत से बोलिए। दोस्तों जैसे ही पाकिस्तानी पत्रकार ने दूसरे पाकिस्तानी पत्रकार जो कि लड़की थी उसको धमकाने पर उसका चेहरा उतर गया था। दोस्तों लाइव ये प्रोग्राम होने पर अब पाकिस्तानी सरकार के साथ साथ पाकिस्तान मीडिया भी अपनी बेइज्जती कराने पे उतर आई है। जजबार ट्रंप और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन में मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी किया जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो, जबकि पाकिस्तान ने इस अमेरिका भारत एलामिये को गुमराहकुन करार दे दिया। अच्छा बेटा, पहली बात तो ये है कि आप ही नहीं सारे ये कर रहे हैं काम जो आपने किया है। नरेंद्र मोदी ये सेमा साइलेंट होता है जो ए होता है। मतलब आपने कभी सुना किसी से हिंदुस्तान में धर्मेंद्र? ये इसको इस तरह पखरोट के नरेंद्रा नहीं, इट इज नरेंद्र हल्का सा, और धर्मेंद्र, जतेंद्र कभी सुना आपने इंडिया के लोगों को कभी बात करते हुए? ये गलत उलाम है हमारे यहाँ। ए होता जरूर है लेकिन वो बस समझ लो बिल्कुल ही एक साइलेंट किस्म का मामला है। और हमारे अपने यहाँ भी ये प्रॉब्लम है। अब्दुल्ला अब्दुल्ला करते फिरते हैं, लफ्ज़ है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। अच्छा। हमारे यहाँ बच्चियों के नाम रखे हुमा, जो एक है जिले हुमा। जिले हुमा को मैंने कभी नहीं सुना किसी ने कहा हो जिले हमा, यानी हुमा का साया हो जिसके सर पे बैठ जाए वो बादशाह वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम हमायूं बोलते हैं तो वहां पेश लगाना भूल जाते हैं, वहां जबर ठोक देते हैं। सो ये बहरहाल हमारे यहाँ तो बहुत ही फजूल किस्म की बातें पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं, अवाम ये कहती है। बहरहाल आपने नहीं आइंदा नरेंद्रा, ठीक है, नो नरेंद्र। दूसरी तरफ ये है, मैं एक बात, ये जो मैं सवाल देख रहा था, ये अब सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में जितने भी ये दहशतगर्द हमले होते हैं इनमें भारत और अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग खुद करते होंगे, ये वो हुकूमतें, लेकिन सहूलतकार वहाँ पाए जाते हैं। और एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का सरबराह किसके साथ बैठ रहा है? एक सुपर पावर के साथ बैठा ये बात कर रहा है, तो इससे क्या इंडिकेट होता है? लेकिन इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट कि मोदी के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर एक बड़ा धमाकेदार शानदार किस्म का मुजाहरा हुआ, अच्छा, जिसमें खालिस्तान के परचम भी लहराए गए। और इंडिया में तो आज भी ये नारा बहुत मकबूल है कि खालसा खालिस्तान का, कश्मीर पाकिस्तान का। लेकिन ये नाजायज कब्जे, ये हवस, जन जमीन, ये इंसान की जान नहीं छोड़ रहा है। अच्छा, बाकी मोदी साहब का और ट्रंप का याराना प्यार मोहब्बत ये काबिल फहम है।
प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान के साथ ये कोई प्यार मोहब्बत को लैला मजनू वाला किस्सा नहीं। बुनियादी तौर पे अमेरिकन्स को ये खौफ है, डेफिनेटली है, कि चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पॉपुलेशन देखो उसकी, अब वो साइंस और टेक्नोलॉजी में जैसी जैसी वो बातें कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, उनकी हर चीज बहुत आलीशान है। अच्छा, तो खुशी भी होती है और दुख भी बहुत होता है कि हमसे 2 साल बाद आजाद होने वाला मुल्क हमसे कई गुना ज्यादा, वो देखो कहाँ है, वो रेस में है, हमारा वजूद ही कोई नहीं। तो अमेरिका की तो ये मजबूरी है, उसकी जरूरत है, और दुनिया जरूरतों का सौदा है, याद रखना। हमने अपनी कौम को बिल्कुल बहकावों में रखा हुआ है। ये जज्बा और फलाना और ब्रदर, ये नहीं होता। नंगे चिट्टे हकायक होते हैं, जिंदगी बहुत बेरहम है। तो वो इंडिया को वो स्ट्रेंथन करेंगे। बेसिकली तो बैक ऑफ द माइंड उनके चाइना है, उसके मुताबिक वो अपनी को स्ट्रेटेजी बनाएंगे। भारत, इजराइल इन द मिडल ईस्ट, इंडिया इन साउथ एशिया, और दोनों जो है इजराइल इंडिया के इसका रूलिंग रिजीम्स जो है मोदी और नेतन्याहू, वो आइडियोलॉजिकल फर्स्ट कजन्स हैं। वो ज़ायनिस्ट है, ये हिंदुत्व है, और एंटी इस्लाम और एक्सट्रीमिस्ट हैं। और जो पॉलिसी वो नेतन्याहू ला रहा है फ़लस्तीनियों के खिलाफ, वही पॉलिसी मोदी लगा रहा है कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के खिलाफ। तो उनकी काफ़ी कॉमनैलिटी। दूसरा जो कोर इशू है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का, वो है हाउ टू हैंडल चाइना, द चाइना चैलेंज कह लें। उसमें इंडिया इज देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर एंड एलाई। बिल्कुल ठीक है, वो बॉटम लाइन है। नॉट जापान, नॉट साउथ कोरिया, नॉट फिलीपींस, दे डोंट मैटर इन द लार्जर पिक्चर, इंडिया। सो इसलिए इंडिया का जो, ये बिल्कुल आई एग्री विद प्रोफेसर समी दैट वो इंडिया जो जिस तरह अमेरिकन को ब्लैकमेल करता है, इंडिया अमेरिका को इस्तेमाल करता है, वो किसी और। दे बाय ऑयल फ्रॉम ईरान, कोई सैंक्शंस नहीं। दे बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, नो सैंक्शंस। उनकी जो सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तानी पत्रकार ने कैसे पाकिस्तानी पत्रकार जो कि एक लड़की थी उसको धमका दिया। इसलिए धमकाया क्योंकि वह नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही अपशब्द के रूप में बोल रही थी, नरेंद्रा नरेंद्रा कर रही थी। इसी कारण उन्होंने उनको बोला कि अगर बोलना है नरेंद्र मोदी जी को तो इज्जत से बोलिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलना, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। मिलते हैं